15 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। तो मैं जो सपना देख रहा हूँ कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब गांव आगे बढ़ेगा। गांव अगर तो इसलिए मैं पहले भी गांव के काम से, क्योंकि मैं कृषि वैज्ञानिक तो किसानों से जुड़ा हुआ रहा हूँ और इस क्षेत्र में ही रहा हूँ। नौकरी भी इसी में किया। जॉइंट डायरेक्टर भी 12 जिला जो है अभी उसका इंचार्ज था। फुलकोली एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर हेड थे। विपुसा में हम डायरेक्टर एक्सटेंशन वाइस चांसलर रहे। तो इस एरिया में तो हमने सोचा कि जो काम हम लोग नौकरी में किए हैं उसी काम को कंटिन्यू करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। तो उसके लिए गांव में रहना होगा। तो मैंने पहले सोचा था दिल्ली रहेंगे, फिर पटना रहना शुरू की, हमको मन नहीं लगा तो गांव में आकर रह रहा हूँ। और गत करीब कितना हुआ ये, गत 40 साल से करीब 40 या 38 कुछ है, इतना साल से मैं गांव में रह रहा हूँ लगातार। तो गांव में रहकर जो हमने विशेषज्ञता हासिल की उसको तो काम किया ही, उसके साथ साथ अन्य काम जो ग्रामीण विकास का है उससे मैं जुड़ा था। तो कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग समाज के सब लोग जुले एक दूसरे के साथ गले लगाएं, अपनी समस्याएं रखें, इस पर करते हैं। तो हम लोग गत 18 साल से उसका नाम हम लोग दिया सामाजिक मिलन समारोह, क्योंकि समाज के सभी लोग, वर्ग के लोग उसमें आते हैं। तो उसी का 18वां सामाजिक मिलन समारोह हर एक साल 15 फरवरी को होता है और उसी का 18वां सामाजिक समारोह कल हुआ था 15 तारीख को। इसमें हम लोग कोई एक विषय रखते हैं, ये नहीं जो मिले जुले खाए पिए चले गए, वो तो है ही, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है कि गांव की जो समस्याएं हैं या देश की समस्याएं हैं, राष्ट्र की समस्याएं हैं, उस एक बिंदु पर हम लोग चिंतन मनन करते हैं। तो इस साल हम लोगों ने विषय रखा संवेदनशील एवं समरस समाज। संवेदनशील एवं समरस समाज इसलिए रखा कि हम लोग गांव, हमारा जो देश का गांव था या देश के लोग थे वो बहुत ऊंचे विचार के थे। सब एक दूसरे से मिलना जुलना, एक तकलीफ में दूसरे को बांटना, खुशी में बांटना, ये सब चीज़ चलता था। तो चलता था तो लेकिन इधर क्या हो रहा है, हम लोगों को ये सब जो सारी पद्धतियाँ थी गांव की वो लुप्त हो गई। अंग्रेज़ों के समय में और उससे पहले भी जो मुग़ल शासन था या और लोग थे, तो वो लोग ने हमारे संस्कार को, संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो अब लेकिन हम लोगों का उस पर नज़र गई है। तो अब हुआ कि उस संस्कार और संस्कृति को जगाना है। तो उसी के लिए ये विषय, जैसे गत वर्ष था स्वत्व का जागरण। स्वत्व का माने हमारा जो ज्ञान है, चाहे उसका जागरण कैसे हो जो हम समाज के उपयोगी बन सके। और ये था कि संवेदनशील एवं समरस समाज। संवेदनशील का अर्थ यही है कि हमारे बगल में कोई भूखा है, कोई बीमार है,
कोई को गरीब है, अमीर है, सब तरह उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हम लोगों को जानना चाहिए एक दूसरे को। अभी हमारा जो सब लोग अलग अलग रहते हैं, कोई एक दूसरे की समस्या से अवगत नहीं होना चाहते और न एक दूसरे की समस्या पर कोई चर्चा करना चाहते। तो ये लोग, तो हमने सोचा कि इस पर एक चर्चा की जाए, लोगों को जानकारी दी जाए कि समरस समाज क्या है, संवेदनशील समाज क्या है और उसका क्या लाभ होगा। तो अभी जो जैसे चोरी डकैती, गरीब अमीर, जात विजात की बात थी, लेकिन आजकल तो इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि किसी आदमी का विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, काम कैसा है। तो एक दूसरे के प्रति समरस हो, उसी पर गोष्ठी। और इसके मुख्य वक्ता थे हमारे देवव्रत जी, आदरणीय देवव्रत जी। वो पूरा उत्तर बिहार के प्रज्ञा प्रवाह एक संस्था है। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, ऊर्जा। वो ज्ञान के उसी पर वो लोग चिंतन मनन करते रहते हैं। उनके कई इकाइयाँ भी हैं और कोई ज़्यादा लाइट में लोग नहीं है।